आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बिना वजह ही आपको पाबंद करवाता है और आपके खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 107 और 16 के तहत नोटिस जारी करवाता है तो क्या ऐसी स्थिति में जमानत करवाना जरूरी है। साथ ही हम बात करेंगे कि जब आपके खिलाफ 107 और 116 के नोटिस जारी कर दिए जाते हैं तो बिना जमानत करवाए आप उस कार्रवाई को किस प्रकार से रद्द और समाप्त करवा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप उसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब भी पुलिस 107, 116 के तहत आपको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो उस इस्तगासे में 151 सीआरपीसी की धारा भी लिखी होती है। मैं आपको यह बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 107, 116 व 151 में क्या डिफरेंस है। सीआरपीसी के सेक्शन 151 के तहत पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि इसमें पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन होता है, यानी पुलिस को यह लगता है कि यह व्यक्ति अपराध कर सकता है तो उस अपराध को करने से पहले पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कहने का मतलब है कि पुलिस को यदि सूचना मिलती है या फिर पुलिस को यह लगता है कि अगर हम इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो यह घटना घटित हो सकती है, तो इस आधार पर पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत सीआरपीसी के सेक्शन 107 व 16 में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें यह लगता है कि कहीं पर शांति भंग होने की आशंका है या फिर पुलिस के द्वारा उनकी रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि वहां पर शांति भंग होने की आशंका है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे पहले ही पाबंद कर दिया जाता है, यानी कि उसे नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और यह कहा जाता है कि न्यायालय में आकर आप या तो श्योरिटी दें या बॉन्ड भरें ताकि यह साबित हो सके कि शांति भंग नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि जब भी आपके पास सीआरपीसी के सेक्शन 107 और 116 के नोटिस जब आते हैं और आपको यह लगता है कि मैंने कोई भी ऐसी कोई घटना कारित नहीं की या ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं पाबंद हूं, तो कहने का मतलब है कि आपके पास नोटिस आते हैं और आप यह चाहते हैं कि मैं इसमें जमानत नहीं लेना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। कानून में बिल्कुल क्लियर ही बताया गया है कि अगर आपके पास 107 और 116 के नोटिस आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑफिस से तो वहां पर आपको जाना है और एक ऑब्जेक्शन फाइल करनी है। एक एप्लीकेशन में आपको यह लिखना है कि जिस दिनांक को यह घटना बताई गई थी उस दिनांक को मैं वहां पर मौजूद ही नहीं था और मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी गई थी और मैंने किसी प्रकार की कोई भी गाली गलौज नहीं की जिससे शांति भंग हो। मेरे पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह मनगढ़ंत और गलत रूप से लगाए गए हैं। इस आधार पर आप ऑब्जेक्शन फाइल करके वह एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि आपसे पर्सनल बॉन्ड लिए जाए तो आपको यह आदेश किया जा सकता है कि पहले आप अपने पर्सनल बॉन्ड भरें, उसके बाद यह आप ऑब्जेक्शन फाइल लगा सकते हैं। मतलब कि आप यह फाइल लगाकर ट्रायल यानी विचारण चला सकते हैं। अगर आप ट्रायल की डिमांड करते हैं तो 107 और 116 की कार्रवाई एक सम्मन ट्रायल की तरह चलेगा। इससे यह होगा कि जब ट्रायल चलाया जाता है और जिस व्यक्ति ने आपको पाबंद करवाया है कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसकी गवाही ली जाएगी और जिस पुलिस वाले ने इस रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष पेश किया है उसको भी गवाही के तौर पर न्यायालय में बुलाया जाएगा। साथ ही आपको अपने फेवर में एविडेंस पेश करने को भी कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास सीआरपीसी के सेक्शन 107 और 116 के नोटिस आते हैं तो आप उसकी फाइल को रिवीजन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सीआरपीसी के सेक्शन 397 के तहत आप डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में इसकी रिवीजन फाइल कर सकते हैं, मतलब कि इसका पुनर्निरीक्षण और निगरानी करवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट को यह लगता है कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वह मनगढ़ंत व झूठे रूप से आरोप लगाए गए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई भी आधार नहीं है, कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें रद्द
कर दिया जाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास 107 और 116 के नोटिस आते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत आप हाईकोर्ट में जाकर इस नोटिस को चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक क्रिमिनल रिट भी दाखिल कर सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट को अगर यह लगता है कि आपके खिलाफ 107 और 116 के नोटिस गलत रूप से पेश किए गए हैं, आपको गलत रूप से पाबंद करवाया गया है, तो हाईकोर्ट के द्वारा यह सारी बातों को देखते हुए उन नोटिस को क्वेश कर दिया जाएगा, मतलब कि उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको अभी ये सारी बात बताई है कि अगर आपके पास 107 और 116 के नोटिस आते हैं और आप न्यायालय में जमानत भी नहीं करवाना चाहते हैं तो इन आधारों पर आप कोर्ट में जाकर अपने जो नोटिस है उन्हें रद्द करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप पर जो कार्रवाई हुई है उसे भी ड्रॉप करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई दोस्त और रिश्तेदार हैं तो यह वीडियो उनको भी शेयर करें ताकि उनके अधिकारों का उन्हें पता चल सके। इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।